हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम रामचरितमानस के इस अंतिम दिन अंतिम कांड को स्टार्ट करते हैं रामचंद्र जी की स्तुति के प्रारंभ से। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख पद कंधारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंधारुण कंदर्प कोटि अगणित कंदर्प अगणित छवि पट पीत मानहु तड़ित रुचि जनक सुखावह भज दीन बंधु दिनेश धाम नित्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद घोषम दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल आजान भुज सरताप धर संहित इति वदति तुलसी दास संग देश मुनि मम हृदय कंजनि भास गुरुकामादि तन धन गुंजन मन जाहि राचरम नहीं सोवा सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुधान भांति गौरी अशीष सुनि सहित हिय हर्ष हरि तुलसी भवानी पूज मुदित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल सिया हे हर्ष न जाओ कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कर लगे सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की वंदना से नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचरितमानस के इस अंतिम अध्याय अंतिम कांड के अंतिम दिन हम श्रवण करेंगे जो पिछले दिनों से हम श्रवण कर रहे थे। काकभूषुंडी जी अपनी कथा कहकर सुना रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई और कहा किस तरह से मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, लेकिन शिव जी का श्राप तो मिला ही था मेरे को। तो प्रेरित काल विधि गिरे जाए भयो में ध्यान
पुनि प्रयास बिनु सो तनो तजे गए कछु काल सियावर रामचंद्र की जय। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने भर बिना ही परिश्रम के मैंने वो शरीर त्याग दिया। जो तन धर तजो पुनि अनायास हरि जान, जिमिनु तन पट पर रही नर पहरे पुराण सियावर रामचंद्र की जय। हे हरिवाहन, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, काकभूषण जी बता रहे हैं। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट करके मैंने वो शरीर त्याग दिया। जो तुम धरो तजो पुनि अनायास हरि जान, जिमिनु तन पट पहिरहो नर पर है पुराण सियावर रामचंद्र के जय। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता हूँ उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुख को त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता और नया पहन लेता। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धर्म विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया, मतलब श्राप भी रहा और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। तो मैंने पहले सर्प का तन पाया, सर्प का शरीर पाया, फिर आगे आगे दूसरे से पाया। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ मैंने बहुत से शरीर धारण करे किए, पर मेरा ज्ञान नहीं गया, मुझे वो ज्ञान था। तो ये है गुरु की कृपा। गुरु पे कृपा से काकभूषण जी श्राप तो मिला, लेकिन आगे के 84 लाख से बच गए। त्रिजग देव रंडो जोई तनु धरहु, कहत राम भजन अनुसरहु। एक सूल मही बिसरन काहू, गुर कर कोमल सील स्वभाव। त्रिय क्यों नहीं, पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम दे द्विज के में पाई, सुदुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहु बालकन नीला, हरऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे वेद और पुराण दे अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, काकभूषण जी का, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में बालकों के साथ मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की लीलाएं करता था। एक काकभूषण जी बता। क्रोड़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊँ सुनो गुनो नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना हुआ तो मुझे पिताजी पढ़ाने लगे, मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। काकभूषण जी बोलते, पर मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी लव लग गई। कहूँ खगेश अस कवन भागी, खरी सेवक सुर धेन हो त्यागी। प्रेम मगन मई कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करे। प्रेम से मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपन मुनि कर पाऊँ, मुनीश्वर पाऊँ आश्रम जाए जाए सिर नाम। जब माता पिता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला जाता। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता था, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझऊ तीन ही राम गुण गावा, कहीं सुनई हर्षित खग गाना। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुबादा, अब्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता। गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। छोटी त्रिविध युषना गाड़ी, एक लालसा उरति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई।
मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी वासना छुट गई और हृदय में यही एक लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करो तब अपना जन्म सफल ही हुआ समझो। जय पूछाऊं सोई मुनि अस कहे, ईश्वर सर्वभूतमय अहै। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाय, सगुण ब्रह्म रति उरधर विकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता, हृदय में सगुण ब्रह्म की प्रीति पड़ रही थी। तो ये काकभूषण जी बता रहे थे कि माता पिता कालवश हो गए, मृत्यु हो गई, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला जाता। वन में जहाँ जहाँ मुनि धर्म के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनमें से मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता और इस प्रकार सदा सर्वदा हरि के गुणानुवाद सुनता हूँ। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छुट गई, हृदय में यही लालसा अत्यंत बढ़ गई। जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय, निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता, हृदय में सगुण ब्रह्म प्रीति बचा। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता और श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोम आसीन। देखी चरण सिर नायो, बचन तहु अति दीन। सियावर रामचंद्र की जय। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया, अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम वचन बिनती मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विजायों के काज। सियावर रामचंद्र की जय। पक्षीराज मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए? लोमस ऋषि के पास गया था। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म आराधन। मोहि कहूँ भगवान, सियावर रामचंद्र की जय। तब मैंने कहा, है कृपा निधि आप सर्वज्ञ सुजान है, भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब मुनीश्वर को पति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगना था। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब पक्षीराज मुनीश्वर ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्मपरायण विज्ञान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्म उपदेश। अज अद्वैत अगुण हृदयश, अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और देह का स्वामी। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता है। वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से ज्ञान से योग्य अखंड रूपमा रहित। मन गौतित अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधिक सुख राशि। साते ताहि तो ही नहीं बेदा, बारी बिछी इब गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि में कहो नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहो मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर लगा कहा, मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कही। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनिष प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयनी देखो रघुराया। मेरा मन राम रूपी भक्ति जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनी गए निर्गुण उपदेशा।
मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुन निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तो यहाँ पे जो लोमश मुनि थे, उन्होंने मनुष्य ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वह ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश देने लगे, निर्गुण का। मुनि ने अनेक प्रकार से मुझे समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में से नवा कर मनुष्य मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना दी। मेरा मन तो राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। चतुर मनुष्य ऐसी दशा में वह से अलग कैसे हो सकता? आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहीं हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुन निरूपा। नेत्र भर कर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करिहर हट भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के छीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा की है, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अधिक अग्नि प्रकट हो जाता है। बारंबार सकोप मुनि करम निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करम विविध अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनो, द्वैत के बिनो अज्ञान। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की इस समान। सियावर रामचंद्र की जय। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? तो यहाँ पे काकभूषण जी बोल रहे हैं कि मुनि मेरे को निर्गुण का उपदेश बताया। मैंने बोला कि पहले मैं अयोध्यानाथ रामचंद्र जी का पूरा नेत्र भरकर उनको देख लूंगा, तब निर्गुण का उपदेश लूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कर फिर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का किया। तब मैं निर्गुण को काट कर हट करने लगा और सगुण का मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हुए। मुनि बार बार क्रोध से ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकता है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है? कबहू की दुख सब कर हितता के, तेहि के दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से कभी दुख हो सकता है? सबका हित चाहने से कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं क्या? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकता है? इस तरह से मैं अनुमान लगा रहा था बैठा बैठा, और मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण कर रहे। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप चिन्ह।
कहूँ सुमति की खल संगजामी, शुभ गति पाव की परित्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा मानने से क्या वंश रह सकता है क्या? स्वरूप की पहचान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं क्या? दुष्ट के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है क्या? पर स्त्री क्या उत्तम गति प्राप्त पा सकता है क्या? पर स्त्रीगामी। भव की परे परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ये कमो हरि निंदक। राजू की रहे नीतु बिन जाने, अग की रहे हरि चरित्र बखाने। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकता है? परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं क्या? नीति बिना राज्य क्या चाहे जाने क्या राज्य रह सकता है क्या? श्री हरि के चरित्र का वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णने कहने सुनने पर क्या पाप रह सकता है? पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अजस की पावन कोई। लाभ किछु हरि भगति समाना, जे गाँव वही श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या यश प्राप्त किया जा सकता है? बिना पाप के क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संतो पुराण गाते, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जगह समय किछु भाई, भजे न राम न रुत न पाई। अग की पिसुनता सम कुछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान में कोई दूसरी हानि है कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम का भजन नहीं किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? ए विद्यामित जुगति मन गुना हूँ, मुनि उपदेश न सादर सुन हूँ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्ति मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता। जब मैंने बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर भाव मानसी। सत्य वचन विश्वास न करी, बायस इव सभी डरी। अरे मूढ़ मुनि ने, वो निर्गुण वाले मुनि थे नौमश। अरे मूढ़, मैं तुमको सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, फिर भी तू उसे मानता नहीं और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलील में रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। छठ सपच्छतप हृदय विशाला, सपदी होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बाड़ी हट है। यहाँ पे मुनि में जो श्राप दिया कि अरे तेरे को अपने पक्ष का रखने का उसमें बड़ी हट है, अपने पक्ष के भारी हट है, तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। तो जो ज्यादा बोलते, ज्यादा बहस करते हैं, उनका ये हालत होता है। मूर्खतापूर्ण बहस। यहाँ पे बोला, अरे वो तेरे हृदय में अपने पक्ष का भारी हट है, तू शीघ्र चांडाल हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न भय हुआ न दीनता आई। तुरंत भयों में काग तब पुनि मुनि पद सिर नहाय। सुमरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। सियावर रामचंद्र की जय। तब मैं तुरंत कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नमाकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखें, जगत के सन करे विरोध। सियावर रामचंद्र की। शिव जी बोलते हैं, उमा जो श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेमी है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर भी किससे वेर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषिकर दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भौरी, ली नहीं प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा है, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं। रघुवंश के विभूषण राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज निजन जाना, मुनि मति पुनि फेर
मुनिमति पुनि फेरी भगवान, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास देखा, मेरे में धैर्य देखा, क्रोध देखा और विनय देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया, तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कय मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि कथा सुनाए, पुनि मोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां रखा अपने पास। तब उन्होंने रामचरित मानस का वर्णन किया। मुनि ने आदर पूर्वक एक कथा मुझे सुनाकर फिर मुनि मुझे सुंदर वाणी में बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहे बखानी। हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया। तुम्हें श्री रामचंद्र जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भक्त जिन केवर नाही, कहु न तात कहीं तिन पाई। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं करना चाहिए। क्या राम कथा उन लोगों के सामने नहीं करना चाहिए जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा। राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बनेगी। सदा राम प्रिय होई तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। सियावर रामचंद्र की जय। तुम सदा श्री राम को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और भंडार के वैराग्य के भंडार हो। जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहितः न विद्या, जो जन एक पर्यंत। सियावर रामचंद्र की। इतना नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां एक योजन तक अविद्या या माया मोह नहीं व्यापेगा। इस प्रकार मुझे आशीर्वाद भी दिया। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापे काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष स्वभाव से उत्पन्न तुमको कुछ भी कोई दुख नहीं सताएगा। ये मुझको आशीर्वाद दिया। पहले श्राप देने के बाद जब मेरा धैर्य देखा, मेरे को क्रोध नहीं आ रहा, मेरी नम्रता देखी, तो मैंने दिया कि काल कर्म गुण दोष स्वभाव, इन 5 चीजों से उत्पन्न कुछ भी दुख तुम्हें नहीं सताएगा। दुख किसके कारण से आता है? काल के कारण, समय के कारण, जो पूर्व जन्मों के कर्म, अपने कर्मों के कारण, अपने गुणों के कारण, सतगुण रजोगुण तमोगुण के कारण, अपने दोषों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, ये सब दुख के कारण। व्यक्ति अपने दुख के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री रामचंद्र जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त है, प्रकट और अलक्षित हैं, तुम उनको सबको भी बिना परिश्रम के जान पाओगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसी की पूर्ति में कुछ दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनिमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्त तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी।
हे धीरबुद्धि गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मावाणी हुई कि ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो, ये कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भय हूँ, प्रेम मगन सर संशय गय हूँ। करी बिनती मुनि आय सुपाए, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाए। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया, मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित ही आश्रम आया हूँ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाया हूँ, यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईशा, बीते कल्प सात बर अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। ये पक्षीराज मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए, मतलब ब्रह्मा जी के 27 दिन हो गए। ये गरुड़ जी जहाँ पे कथा सुन रहे थे नील पर्वत पे, वहां पे काकभूषणी सारी सुना। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य अयोध्यापुरी में जब जब रघुवीर जो रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य धारण करते हैं मनुष्य शरीर, तब तब मैं जाकर श्री रामचंद्र जी के नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु शीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर पक्षीराज श्री रामचंद्र जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाए, काग देह जय कारण पाए। कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारणों से मैंने कौवे की देह पाई, वो सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपको सब प्रश्न के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की महिमा बड़ी भारी है। काकभूषणी जी बोलते हैं राम भक्त की महिमा बड़ी भारी। ताते यतन मोहि प्रिय भयो, राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायो। गए सकल संदेह, सियावर रामचंद्र की जय। मुझे अपना काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह दूर हो गए। ये काकभूषण जी अपनी कथा सुनाते थे गरुड़ जी। आगे बोलते हैं, भगति पक्ष हट करी रहो, दीन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। मैं हट करके भक्ति के पक्ष पर आ रहा। तो कितनी भी बाधाएं जाए जीवन में, कितनी भी बाधाएं डाले लोग, तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैं हट करके भक्ति के पक्ष पर आ रहा। काकभूषण जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ था वो वरदान मैंने पाया। और भजन का प्रताप तो देखिए, भगवान की भक्ति का प्रताप तो देखिए, सारी बाधाएं दूर हो जाती। जैसी भक्ति जानी परे हरे हरि, केवल ज्ञान है तो श्रम करे। तेजड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आत्म फिरे पह लागे। जो भक्ति की महिमा को जान करके भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी कामधेनु गाय को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते हैं। पेड़ पे दूध खोजते हैं कामधेनु को छोड़। सुनु खगेश्वरी भक्ति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरि पाचा हरि जल करनी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, मूर्ख घर पर खड़ी कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते थे। सुनु खगेश्वरी भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जल करनी।
सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जैसे चाहे आन उपाय, 63 महासिंधु बिन तरनी, पैरी पार चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाली अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते। जो श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरों को उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाली अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र पार करना चाहते। सुनी विशुंडी के वचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। शिव जी कहते हैं, भवानी भुषुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। सुने प्रीत राम गुणग्रामा, तुम्हें कृपा लहे विश्रामा, एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की है। प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, कृपा से अगर मुझे समझा कर कही। सुने हम पुनित राम गुणग्रामा, तुम्हारी कृपा ले विश्रामा, एक बात पर पूछे तो ही, कहो बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, कृपा का सागर मुझे समझा कर कहिए। कहें संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहें गोसाई, नहीं आदर्यों भक्ति की नाही। संत मुनि वेद और पुराणी कहते कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। अभी पार्वती जी बोल रही कि गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता, सुनीर गाय बचन सुखमाना, सादर बोले कागज सुजाना। हे कृपा के धाम है प्रभु, हे ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुषुंडी जी ने सुख माना। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, नाथ मुनिष कहे कछु अंतर, सावधान सो सुनव विहंगम। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हालांकि दोनों ही कष्ट को हर लेते हैं, ज्ञान और भक्ति, लेकिन दोनों में अंतर है, इसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनौ हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हरिवान सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, और अबला माया स्वाभाविक निर्बल और जाति से जड़ और मूर्ख होती है। पुरुष त्याग की सक नारी ही, जो भी रक्त मद धीर, न तू कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर सियावर रामचंद्र के जय। परंतु जो वैराग्यवान है, धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में उनके गुलाम है और श्री रघुबीर के चरणों से विमुख। तो जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री का त्याग कर सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में या उनके गुलाम है और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख।
सोई मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदुमुख निरखी विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी, ज्ञानी लोग भी कई बार मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। खैर गरुड़ साक्षात विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इस संसार में जो स्त्री रूप है यही साक्षात विष्णु की माया है। यान पक्षपात कछु राखो वेद पुराण संत मत भाषौ मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारिय रीति अनुपा। यह मैं कुछ पक्षपात नहीं करता। वेद पुराण और संतों का मत ही कहता है गरुड़ जी अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। गरुड़ जी एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती कभी भी। माया भक्ति सुनो तुम दो नारी वर्ग जान सबको पुनि रघुबीर भगति पियारी माया खलो नर्तकी विचारी। आप सुनिए माया और भक्ति ये दोनों स्त्री वर्ग की है और सब कोई जानते हैं, लेकिन रघुवीर को भक्ति प्यारी। माया बेचारी तो निश्चय नाचने वाली नटीनी मात्र। भगति सानुकुल रघुराया ताते ते डर पति अति माया राम भक्ति निरुपम निरुपादि बसे जासूर सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जो लोग भक्ति के अनुकूल रहते हैं उनसे माया डरती है। हालांकि माया उनको वश में करने का बार बार प्रयत्न करती रहती, किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करती है, ट्रैप करने की। लेकिन श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा और उपाधि रही राम भक्ति सदा किसी बिना किसी बाधा के बसती ते ही बिलो की माया सकुचाई करी न सकई कछु निज प्रभुताई अस विचारी जय मुनि विज्ञानी जांचे भक्ति सकल सुख कहानी। उसे देखकर जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती, माया को शर्म आ जाती है। वो उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार करी जो विज्ञानी मुनि वे सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिर जाने कोय सो जाए रघुपति कृपा सपने मोर न होय सियावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। रघुनाथ जी की कृपा से इसे जान सकते हैं और स्वप्न में मोह नहीं होता। जिसके अंदर भगवान के उसे देखकर माया संकोचा जाती, संकोच आ जाती है, लज्जा आ जाती है माया को, वो अपनी प्रभुता उस पर नहीं चला पाती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि सब कुशों की खान भक्ति रघुवीर की भक्ति के हृदय में प्रार्थना करते हैं, जिससे माया से दूर रहे। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनो सुप्रवीण जो सुनी हुई राम पद प्रीति सदा बिछिन सियावर रामचंद्र की जय। हे सुचतुर गरुड़ जी ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा एकता और प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह अखत कहानी समुझत बने न जाए बखानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात यह अकथनीय कहानी सुनो, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि। सो माया वश भयम गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई जड़ चेतने ग्रंथि परिकर परिगई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। है गोसाई वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप बच जाता है। जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन माया के वशीभूत होकर संसार में तोते और वानर की भांति अपने आप बंध जाता है, उसके माया के वश में हो जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथि में गांठ पड़ जाती है। यद्यपि ग्रंथि मिथ्या है तथापि इसके छूटने में कठिनता। एक बार ग्रंथि माया से ग्रंथि बन गई तो छूटने में कठिनता आती। तब ते जीव भयं संसारी झूठ न ग्रंथि होई न होई सुखारी श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी हो गया, जब से उसकी माया से ग्रंथि बन गई। अब न तो गांठ छूटती है, न ही सुखी होता है कभी।
जब तक माया से गांठ नहीं छूटेगी जीव सुखी नहीं हो सकता। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए पर वो ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती जाती। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट की में पर न देखी, अस संयोग ईश जब करहि, तमो कदाचित सो निर्वर। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखते ही, इससे गांठ देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? अज्ञान रूपी अंधकार, अंधकार में गांठ कैसे दिखेगी? जब कभी ऐसा संयोग हो, भगवान ऐसा संयोग कर दे, उपस्थित कर दे, तभी कदाचित वो ग्रंथि छूट पाती। व्यक्ति एक बार फंस जाता है तो बहुत बुरी तरह निकल रहे। सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म में आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। कौन? यदि हरि की कृपा से सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, मतलब भक्ति घर में हृदय में आकर बस जाए। असंख्यों जप तप व्रत नियम आदि शुभ धर्म और आचरण वित्तीय जो श्रुतियों ने कहे, उन्हीं धर्म रूप आचरण रूपी हरे तरणों को जब वो गोचरे, जब असंख्य जप करे, तप करे, व्रत नियम करे, और वो गोचरे जो हृदय में आके गो बैठ गई गाय, और आस्ति रूपी भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर पहनावे, और निवृत्ति रूपी नोई गो के दोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है विश्वास। ये विश्वास जो श्रद्धा है, दूध का बर्तन है। निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, वो दोड़ने वाला अहिर है। परम धर्म में पैदोई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई, तोष मरत तब क्षमा जुड़ावे, धरती समय जावन देही जमावे। है भाई, इस प्रकार से धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा श्रम रूपी जामन देकर उसे जमाए। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुपनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उससे निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल। जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्धि सिरा में ज्ञान घत ममता मल जरी जाए, सियावर रामचंद्र की जय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट कर उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें और सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूप घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद कृत पाए, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियति बनाई, सियावर रामचंद्र की जय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की ट्वीट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक रख। तीन ही अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़, तुल तुरी समारी पुनि बाती करे सुघाड़, सियावर रामचंद्र की जय। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था है, और रज सत्व तम तीनों गुण गुरु की कृपा से कपास से तुरी अवस्था रुई को निकालकर फिर से संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाई। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाते जासु समीप जरई मदादिक सलभ सन। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते से मद आदि सब पतंग के जल जाए। सोमस्मिति व्रति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव मूल भेद प्रमदाशा। सोई अस्मि मैं ब्रह्म हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है,
वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शाखा है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर ग्रह बैठ ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलता है। छोरन ग्रंथि पावा जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पाए, तब ये जीवित कृतार्थ हो जाए। परंतु ये पक्षीराज गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेक विघ्न करती है। जब व्यक्ति गांठ खोलने लगता है, छूटने लगता है, तो माया बीच में विघ्न डालती रहती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोग दिखावई आए, कल बल छल कर जहां समीपा, अंचल बात भुजावई दीपा। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती माया, बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है। जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप आती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चेतन अनित जानी, जो ते व्यंग्र बुद्धि नहीं बाधी, तो भाव ईश्वर करे उपाधि। यदि बुद्धि बहुत सी सयानी हुई हो, तो वह रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि का समझ कर उनकी और ताकत नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न आई, तो फिर देवता उपाधि करता। इंद्रिदार चरोखा नाना, ताहता सुर बैठे करित थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हटी देह कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं, वहां प्रत्येक देवता थाना किए हुए अड्डा जमा कर बैठे हैं। इंद्रिया के द्वार हृदय रूपी घरों के अनेक झरोखे हैं, वहां प्रत्येक झरोकों पर देवता थाना किए हुए अड्डा जमा कर बैठे। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, तो ये हट पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बताशा। जो ये तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही में विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा अनुभव प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गई। इंद्रिय न सुनन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भौरी, तही विधि दीपक बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक नहीं सुहाता, क्योंकि उनके विषय भोग में सदा प्रीति रहती, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक का कौन जला। तब फिर जीव विविधि विधि पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया ति दुस्तर तरीन जाए बेगेश, सियावर रामचंद्र की जय। इस बार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति की क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में तरी नहीं जा सकती। इस प्रकार से जो मुनि है, काकभूषणी मुनि गरुड़ जी को शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सुंदर शिक्षा है, बहुत ज्यादा ज्ञान की शिक्षा है, थोड़ी तीखी शिक्षा है, हृदय को चुभने वाली शिक्षा है, लेकिन काकभूषणी जी दे रहे हैं। इस संसार की वास्तविकता के बारे में बताया कि किस तरह से माया जकड़ लेती है, उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बार गांठ बन जाए। अब उन्हें गांठ छूटती है ना, सुखी होता है व्यक्ति कभी, और वो अधिक अधिक उलझती जाती है।
इस प्रकार से राजभूषण जी की शिक्षा है। अभी इसमें थोड़ा और बचा है, तो हम सोच रहे थे कि आज इसको विराम दे देंगे, विश्राम करेंगे, लेकिन अभी और भी है इसमें शिक्षा है। कल की क्लास में हम शिक्षाएं सुनेंगे। आज के लिए इतना ही सफिष्ट है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे श्री रामचरितमानस की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्ण।